अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है आपके सामने है, अपनी ज़िंदगी की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए। वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको वीडियो अच्छी लगेगी और काफ़ी डिटेल आपके ही रिलेटेड है। जावा सीखनी चाहिए, सी शार्प, पाइथन, .NET, सी प्लस प्लस, कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सीख लें तो आगे हमें ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ हो सकती हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नीड टू लर्न फर्स्ट? In my point of view, the straightforward answer is C language. But बहुत सारे लोग पूछेंगे why? बेसिक प्रोग्रामिंग अगर आपने सीखनी है कि क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्या होता है ऑपरेटर, क्या होते हैं कंडीशंस, क्या होती है अरे, क्या होते हैं फंक्शंस, तो आप बेसिक प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं सी लैंग्वेज से। सी लैंग्वेज 1969-70 के अंदर आई थी। आपको एरर्स का पता चल जाता है, कंपाइल टाइम का पता चल जाता है कि कंपाइल कैसे होता है, एरर क्या है, एरर की टाइप्स कौन सी हैं। और फिर देन एक क्वेश्चन आता है, व्हाई नॉट सी प्लस प्लस? आपने सी ही क्यों कहा, सी प्लस प्लस क्यों कहा? सी प्लस प्लस इज़ अ ऊप पैराडम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस है, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। और लेकिन आपको जो नई लैंग्वेजेस, जितने भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, उनका मोस्टली का स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज के साथ मैच होता है। इफ़ यू लर्न सी इन फर्स्ट अटैम्प्ट, अगर आप सी सीख लें तो आपको आने वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो काफ़ी हेल्प आउट कर सकती हैं। सी प्लस प्लस ऑल्सो कैन हेल्प आउट यू, बट सी प्लस प्लस में ऊप, ऑब्जेक्ट और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट, लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन सी लैंग्वेज। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर सी पे है, मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो आपको सीखनी चाहिए सी लैंग्वेज। मैं फोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एज अ वेब डेवलपर हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीखें। मैंने जी वेब डेवलपर ही बनना है बस, मैंने और कोई मैंने नहीं सीखना। उनके लिए भी मेरी सजेशन रहेगी कि वो सी सीख लें। सी सीखने की वजह से उनको PHP की प्रोग्रामिंग समझ आ जाएगी। ओह, आप कहेंगे वेब डेवलपर बनना है तो PHP क्यों सीखें? HTML सीख लेते हैं या कुछ और जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं, CSS सीख लेते हैं। पहली बात है, HTML is not a programming language, so I am talking about programming language। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए आपको कोई उसके अंदर इफ एल्स लूप स्ट्रक्चर होना चाहिए। HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। PHP इज़ अ कोर वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टुडे इज़ द डिमांडिंग PHP लैंग्वेज। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बुरी है, तो उसको आप बेशक साइड पे कर दें। PHP गिविंग यू अ लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स, और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते फाइवर के ऊपर। तो PHP सीख लें। अगर आपने जी बस कह दिया कि मैंने जी वेब डेवलपर बनना है, तो फिर आप PHP सीखें, ज़ोर लगाएं, इसको सीख लें। और अगर PHP के साथ साथ वेब प्रोग्रामिंग में वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की मैं बात करूं तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट को सीख लें। जावास्क्रिप्ट इज़ आल्सो गिव यू अ फ्रंट एंड एंड बैक एंड सपोर्ट। और जावास्क्रिप्ट क्यों मैं कह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट इज़ द नंबर 1 वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, नंबर 1। 1995 से लेके अब तक की नंबर 1 वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट के ऊपर बहुत सारे नए फ्रेमवर्क बेस करते हैं, AngularJS, नेटिव, रिएक्ट नेटिव, और बहुत सारी जो है वो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट कर रही है। एंड्रॉयड के अंदर जावास्क्रिप्ट की सपोर्टिंग है। सो यू हैव टू लर्न जावास्क्रिप्ट इफ़ यू वांट टू बी ए वेब डेवलपर। तो वेब डेवलपर के लिए आपको कुछ ये इनमें से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। तो फिर उसके साथ साथ आपको इन लैंग्वेजेस की सपोर्ट लेके फिर आप आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट वन बड़ा ही मज़े का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एज ए एंड्रॉयड डेवलपर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं? तो बहुत सारे हैं इसके भी, कोटलिन है, जावा है, और उसके साथ आजकल फ्लटर आ गया है, तो रिएक्ट नेटिव है। तो लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए? एज अ एंड्रॉयड डेवलपर आप जावा सीख लें, क्योंकि जावा बहुत देर से चली आ रही है। जावा को सीखना आसान है, जावा आपको ग्रिप दे देती है। जावा के ऊपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन रही है। कोटलिन अभी नई है, उसकी कम्युनिटी सपोर्ट कम है। तो मैं जो मशवरा दूंगा कि आप जावा प्रोग्रामिंग सीखें अगर आपने एंड्रॉयड डेवलपर बनना है। और जावा भी जो है वो सी और C++ के ऊपर बेस करती है। तो अगर आप सी सीख लें
तो आपको जावा भी सीख सकते हैं आप। तो देख लें, मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को देख लें कि मैंने जी एंड्रॉयड डेवलपर बनना है। एंड्रॉयड डेवलपर के लिए आपको जावा सीखनी होगी या कोटलिन या फ्लटर के अंदर डॉट प्रोग्रामिंग है। डॉट प्रोग्रामिंग इज़ आल्सो जो है वो बेस ऑन सी लैंग्वेज या C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस है। तो सारी कहानी यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपर के अलावा कि जी मैंने कौन सी पहली लैंग्वेज सीखी थी। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है सर आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीखी। तो मैंने जो है वो मैंने भी C और C++ ही पहले सीखी, ये वे बैक टू 2005। तो काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था, काफ़ी बोरिंग थी। तो मैंने भी C और C++, तो इन्हीं दिनों मैंने एक साल के अंदर अंदर मैंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, JSP, ASP, जावा, VB डॉट नेट नहीं सीखी थी, VB6 सीख ली थी, विजुअल बेसिक 6। वो मैंने एक साल के अंदर काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग 2006 के अंदर मैंने उनका नो हाउ जानना शुरू कर दिया था। आई एम नॉट इंटरमीडिएट और एडवांस डेवलपर, लेकिन उस एक साल में मैंने काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टच किया, जिससे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने दोबारा 2007 के स्टार्ट में C और फिर 2007 एंड 8 एंड 9 इसमें मैंने जावा पढ़ी, काफ़ी सारी जावा पढ़ी, जावा एडवांस पढ़ी। और उसके बाद 2010 के अंदर मैंने एक स्पेशल कोर्स किया, उसके अंदर मैंने VB.NET और C# सीखी। तो इसके अंदर फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट इन .NET प्रोग्रामिंग, वो मैंने किया। माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है, 100 आउट ऑफ 100 थे मेरे, उसमें 100% मार्क्स थे। तो काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन उसके अंदर कर ली। और फिर मुझे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो ये आपको मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। मेरी फेवरेट लैंग्वेज कौन सी है, तो फेवरेट लैंग्वेज जो है वो मेरी विजुअल है, क्योंकि विजुअल के अंदर मुझे कंपोनेंट अच्छे लगते हैं, कंपोनेंट लगाना और फिर उनको एडजस्ट करना। तो फिर ये चीज़ें एंड्रॉयड के अंदर भी आ गई हैं कि कंपोनेंट को आप कैसे मैनेज करेंगे, कंपोनेंट कहाँ पे लगाएंगे। तो मुझे कंपोनेंट प्रोग्रामिंग बहुत पसंद है, जिसमें इवेंट ड्रिवन हो और मैं क्लिक करूँ और काम हो, तो मुझे वो प्रोग्रामिंग पसंद थी। कौन से फैक्टर के बेस पे अपनी पहली लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी सवाल है। ईज़ी टू यूज़, एक ईज़ होनी चाहिए कि प्रोग्रामिंग सीखें तो बंदा सीखना शुरू कर दे, रवानी आती जाए। ये ना हो कि बंदा बोर हो जाए और कहे नहीं 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 मैंने नहीं सीखनी, तो बस फिर वो छोड़ दे। तो ऐसी लैंग्वेज चूज़ करें जो आसान हो, और फिर उसके बाद उसकी जॉब मार्केट क्या है, और उसके अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कौन से बने हैं, और उस प्रोग्रामिंग का फ्यूचर क्या है। उसके अगर मैं उसे सीखूंगा तो उसकी वजह से फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसका रोल क्या है। तो ये वो सारे सवालों के जवाब आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि जी आसान मुझे C लग सकती है अगर मैं उसके अंदर इंटरेस्ट लूँ, और तो कोई नहीं है। उस 1970 से लैंग्वेज में जो बनी थी 1970 में, वो आसान होनी चाहिए। ये आज की जो जिसके अंदर हज़ारों लाखों फंक्शंस हैं, उनको समझना काफ़ी मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल से मैं जाऊंगा कि ये पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करते हो कि मैंने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। नेक्स्ट वन कंपेयर कर लेते हैं कि C सीखनी चाहिए या C++। तो मैं C को आसान होने की वजह से और बहुत सारी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चरल सेटअप की वजह से कि C को देख के उन्होंने बनाया हुआ है, तो मैं C को जितवा दूंगा कि C जीतनी चाहिए, C सीखें। उसके बाद जावास्क्रिप्ट और PHP में अगर मैं बात करूं तो दोनों में मैं जावास्क्रिप्ट को जिता दूंगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के काफ़ी सारे जो हैं वो फ्रेमवर्क्स हैं, एंगुलर JS और रिएक्ट नेटिव और इस तरह के वो बहुत सारी चीज़ों के जो है वो बैकग्राउंड जावास्क्रिप्ट है। अगेन बात वही है कि जो लैंग्वेज फ्यूचर में लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रही है उसको सीखना चाहिए। जावा एंड पाइथन, और अगर इन सब में बात करें तो कहते हैं लोग कि जी पाइथन को सीखें, पाइथन इज़ मोर ईजियर। पाइथन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसकी शुरू में बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी आसान है। एक छोटा बच्चा भी उसको जो 9th-10th में है पाइथन को सीखना स्टार्ट कर सकता है और उसकी ग्रोमिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे कि, और एट द एंड ऑफ द डे और इस वीडियो के एंड पे भी आपसे यही है कि C को सीखें
और इसको सीख के फिर एडवांस लैंग्वेजेस को ग्रिप करने की कोशिश करें। और आप सबको गुड लक है कि आप अच्छी से अच्छी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें और इन्हीं लैंग्वेजेस को बेस करके और मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई होप सो वी विल मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।